फूलमाला के द्वारा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसी क्रम में डॉक्टर एस.के. शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि आज के सम्मानित चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप फूलमाला के द्वारा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसी क्रम में डॉक्टर एस.के. शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद को नई ऊंचाई मोहम्मद असलम साहब से भी मेरा निवेदन है कि आप भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आइए मोहम्मद असलम साहब। मेरा सभी माननीय विधायकगण से और मंत्रीगण से और निदेशक मंडल के जो सभी सम्मानित सदस्य हैं, निवेदन है कि बुके के माध्यम से भैया बुके आगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पहले सम्मानीय विधायक का डॉक्टर एस.के. साहब, हुमायूं कबीर साहब से मेरा निवेदन है क्या शीघ्रता से भैया है, उनसे भी मेरा निवेदन है जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे भैया हेलो हेलो इसी बीच जो हमारे स्वागत गान के बच्चे हैं, मैं चाहूंगा रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो शीघ्रता से मंच के सामने आ जाएं और सभी मेरे जो मंचस्थ साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप शीघ्रता से वीडियो लेते रहो, वीडियो यहाँ से खड़े होकर ऊपर आओ। शहजाद शुरू करो भैया जल्दी से, रहेंगे आप चलो। रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं माननीय बहुत बढ़िया स्वागत है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां आप सब लोगों की हो जानी चाहिए और इस भावना और विचार के साथ कि आपका कार्यकाल ऐसा यशस्वी कार्यकाल बन जाए
जो जिला सहकारी बैंक में हमेशा हमेशा सदियों सदियों याद किया जाए। मैं चाहूंगा कि जरा जोरदार तालियों से ऐसे यशस्वी चेयरमैन का हम अभिनंदन करें। सम्मानित आज के ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, आईजी जोन पीएसी, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, संयुक्त निबंधक सहकारी समितियां, जिला सहकारी बैंक के जनरल मैनेजर डॉक्टर एस.के. शर्मा साहब, सम्मानित बंधुओं एवं पत्रकार बंधुओं, लगभग 10 वर्षों, हालांकि मेरा भाषण लिखित में डॉक्टर एस.के. शर्मा साहब ने बनाया है, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं गुजरात के वो पल। हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी थी। प्राइम मिनिस्टर को भाषण लिख के दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा लिखित में नहीं, ऐसे ही बात होगी। मजा तब आता है जब दिल से दिल पहचाने, दिल की बात को दिल पहचाने। इसलिए साथियों, जिन विषम परिस्थितियों में बैंक की बागडोर जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ मुझे दी, मेरे साथियों के साथ, हमारे बैंक के सम्मानित बोर्ड के सदस्य, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सम्मानित सदस्य ने आज तक राजनीतिक हस्तक्षेप बैंक में नहीं किया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। एक ट्रांसफर कर दो, इतनी बड़ी दिक्कत आ जाती है, लगता है जिसका ट्रांसफर हो गया सरकार हिल जाएगी अगर उसका ट्रांसफर नहीं रुका तो। आपका व्यक्तित्व मैं ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है। मैं जब गुजरात में गया, जब मैं बोलने को खड़ा हुआ, वहां की मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा उत्तर प्रदेश से आए हो? वहां मेरे बहुत अच्छे परिचित एक शब्द कहा था जिसे कोट करना चाहता हूं, बहुत अनुशासित आपकी पार्टी के नेता हैं आदरणीय डॉक्टर रामगोपाल यादव। गुजरात की धरती पे अगर किसी की तारीफ हुई तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव की तारीफ हुई। साथियों, आपका सहयोग, एक चीज याद रखना, जमीन का सौदा मत कर लेना कभी। जमीन चाहे जितनी इकट्ठी कर लेना, जमीन बहुत मिल जाएगी, जमीर नहीं मिलता। हमने कसम खाई, हमारा कार्यकाल रहा, हम रहे यहाँ, लोग जानते हैं, 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहे और अब बिलारी में हैं। हमने अपनी माँ का एक बूंद दूध हराम किया हो अगर ब्लॉक या बैंक का पानी पिया हो, ये हमने अपनी पहचान बनाई। जिस उम्मीद के साथ आपने बागडोर दी, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज पार्लियामेंट है, आपको वक्तव्य देना है, बजट पे बहस चल रही है, लेकिन आपने जिस प्यार का इजहार किया है, मैं घोषणा करता हूं, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपका विश्वास जीत लिया है, आपका प्यार जीत लिया है, ये मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे ही नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, उनके पथ प्रदर्शक, उनके रणनीतिकार, हम ऐसे मुख्य अतिथि महोदय का आज के इस विशेष अधिवेशन में जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत हम आनंदित हैं, उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि ये उत्साह हमारा प्रोफेसर रामगोपाल जी के आशीर्वाद से हमेशा वर्धन इसमें होता रहे। और मैं इसके साथ ही मुझे आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस में कर रहा हूं कि मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक के इस 92वें
वार्षिक अधिवेशन में, यद्यपि यह देर से हुआ है, आप 9 वर्ष के अंतराल के बाद यह संपन्न हो रहा है, पर मैं अभिभूत हूं कि आज हमारे मंच पर इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इतने विशिष्ट व्यक्ति हैं कि जिनकी उपस्थिति हमें वाकई बहुत बहुत उत्साहित कर रही है। और आज के इस मंच पर जितने भी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय विराजमान है, मैं आप सबका और खास करके आज की इस वार्षिक अधिवेशन में पधारे, जिनके लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है, हमारे बैंक के सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं। और क्योंकि समय कम है, ऐसी स्थिति में मुझे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, बैठक का एक निश्चित एजेंडा है, मैं आपके समक्ष उस एजेंडे को रख रहा हूं और आपसे यह अनुरोध है कि उसको आज की बैठक में पास करने का कष्ट करें। और आगामी वर्ष के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है, उसका अनुमोदन आपसे हम चाहते हैं। इसके अतिरिक्त विगत 9 वर्षों में हमारी बैंक ने जो प्रगति की है, जो उसके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन सब का अनुमोदन हम आपसे चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, उन्होंने हमारी वित्तीय स्थिति की जांच की है, उस जांच के आधार पर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसका अनुमोदन हम आपसे चाहते हैं। इसके साथ ही आज के इस मंच से मैं चाहता था कि उसकी घोषणा हमारे अध्यक्ष महोदय करें, परंतु इस भाषण में तो लिखा है, मैं आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी की ओर से यह घोषणा करना चाहूंगा कि हमारे प्रबंध कमेटी ने हमारे डेलीगेट्स के लिए 3.40 करोड़ 340 लाख रुपए के लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। मैं विशेष रूप से इस बात को यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा कि सहकारी समितियां जो अधिकांश है घाटे की स्थिति में होती है, वो डिविडेंड नहीं देते हैं। हमारे जो पद हैं, सभी ब्रांचेस सीडीएस पे कार्य कर रही है, एटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, सारी आधुनिक सभी सुविधाएं हैं जो दूसरे बैंकों में हैं। और एक हम आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के से चाहेंगे कि आज हम ऐसी योजना का यहाँ पर उद्घाटन या शुभारंभ करना चाहते हैं, जिससे हमारे 3 लाख तक उनका किसानों को उसका फायदा होगा। हम अपने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में एक ऐसा कार्ड देने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम इस बात के लिए आमादा हैं कि इस बैंक के तौर तरीके हम बदलना चाहते हैं, इस बैंक की हम कार्य संस्कृति को बदलना चाहते हैं। इसी दिशा में एक पहल की है कि हम अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ड्रेस दें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अच्छे कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जाए और जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनके लिए कहीं न कहीं करने की व्यवस्था की जाए। तो इसी संदर्भ में एक ड्रेस देने की व्यवस्था है। तो चंद लोगों को हम जोरदार तालियां हो जाए सहकारिता की ओर से, ये हो रहा है, बढ़िया कार्यक्रम है और निश्चित तौर से इसका हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो। जोरदार तालियों ने इस विषय में श्री करण सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। सर थैंक यू सर। हम मंच पर उपस्थित हम सबके सरप्रस्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय रामगोपाल यादव जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित विधायक जी, मंच पर आसीन सभी मंडल के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय और सभी बैंक के मेरे साथी, सम्मानित साथी सदस्यगण, सामने उपस्थित सभी सहकारी के डेलीगेट्स, सभी सम्मानित साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिर्फ मैं आपको 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी और आदरणीय राज्य से अध्यक्ष की प्रेरणा से और आशीर्वाद से मैं कोऑपरेटिव से जुड़कर डायरेक्टर बना, तो कोऑपरेटिव में मैंने पहली बार देखा कि किसानों के लिए इतना काम कोऑपरेटिव कर रही है कि इस सरकार ने पहली बार किसानों की समस्याओं के निदान के लिए
जो सरकारी खाद होता था उसकी उपलब्धता कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया, 3% की ब्याज पर केसीसी बनाने का काम किया और किसानों की सुविधाओं देने के लिए जो मेरा क्षेत्र है धनौरा गजवाला क्षेत्र में पहली बार जो 50 साल में नहीं हुआ, हम लोगों ने तीनों ब्रांचों को जो नेशनलाइज बैंक होती हैं या निजी बैंक होती हैं उनकी तर्ज पर भव्य भवन पर भव्य हमने ब्रांच बनाने का काम किया और जो किसानों को सुविधाएं जो व्यापारियों को मिलती थी वो किसानों को सुविधाएं देने का हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बैंक आदरणीय राजेश यादव जी के मार्गदर्शन पर मजबूती और विकास की ओर चलेगी, ये मुझे उम्मीद है। और मैं अपनी बात खत्म करता हूं और अपना समय आदरणीय प्रोफेसर साहब को देता हूं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि और सियासी आदाब व अखलाक और राब्तों और सारे निज़ामों के प्रतिनिधि, दोस्तों और साथियों, समय बहुत कम है। हमारी खुशनसीबी कि माननीय प्रोफेसर जी यहाँ तशरीफ लाए और हमें एक बार फिर से मौका मिला कि हम उनका खैर मकदम और स्वागत कर सकें और हमारी खुशनसीबी है। ये सिर्फ बैंक के डेलीगेट्स की नहीं, बैंक के ऑफिसर्स की नहीं, बैंक के लोगों की नहीं, पूरे मुरादाबाद की, संभल की और अमरोहा के लोगों की खुशकिस्मती। हम उनका स्वागत करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि सियासत में जो आदर्श उन्होंने हमें सिखाए हैं बड़ा मुश्किल काम है। और किसी शायर ने कहा है सियासत के मामले में कि शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं सियासत करना, और प्रोफेसर साहब ने करके दिखाई और उनके अनुकरण में इंशाअल्लाह हम सब लोग भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आपके प्रति। वैसे तो कई लोग बोलना चाह रहे हैं लेकिन समय प्रबंधन के दृष्टिकोण से बड़े भाई राजेश यादव जी आज के इस अजम शान और तारीखी समारोह के मुख्य अतिथि, जिनका नाम लेने में फख्र का एहसास होता है, जिनका पद बताने में फख्र का एहसास होता है। आप लोकसभा में पहुंचते हैं तो लोकसभा का सम्मान बढ़ता है, आप राज्यसभा में पहुंचते हैं तो राज्यसभा का सम्मान बनता है। और मैं तो अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, आजकल कोलों की खाना पहनकर बेदाग निकल सकता है तो वो शख्सियत है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। आज की मीटिंग कैसे हमारे मुख्य अतिथि मंच पर मौजूद, हमारी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद, अगर आईजी के रूप में देखें तो विजय, अगर डीआईजी के रूप में देखें तो गुलाब, अगर जिला अधिकारी के रूप में देखें तो दीपक और एसएसपी के रूप में देखें तो लव। ये किसने दिया? ये समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। जनप्रतिनिधि कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन अधिकारियों में अगर काम का जज्बा ना हो तो काम रफ्तार नहीं पकड़ सकता। मैं प्रोफेसर साहब को मेरी जबानों में इस लायक नहीं हूं कि आपका आभार व्यक्त कर सकूं, आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि अगर जनप्रतिनिधि अच्छे हैं तो आपने जोन से लेकर डिवीजन तक और मंडल तक जो अधिकारियों की टीम दी है वो भी लाजवाब और बहुत अच्छी है। मैं मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि सिर्फ नाम से जिला सहकारी बैंक था। अगर रिक्शा वाले से कहा जाए कि जिला सहकारी बैंक पहुंचा दो तो इमारत दिखाई नहीं देती थी, सैकड़ों खोखों से ढकी हुई थी। राजेश यादव जी चेयरमैन निर्वाचित होते हैं, उन्होंने कहा हम इन्हें उजाड़ने का काम नहीं करेंगे लेकिन खोखों को हटाकर कहीं दूसरी जगह बसाने का काम करेंगे। वो खोखे जब हटे तो लोगों ने कहा कि राजेश यादव इन खोखों की जगह महंगे दामों में किसी दूसरे लोगों को बसाने का काम करेंगे, लेकिन राजेश यादव जी ने कहा हम खोखे नहीं रखेंगे, हम ढकी हुई जिला सहकारी बैंक जहां से किसानों की उम्मीद जुड़ी हुई है उसको सामने लाने का काम करेंगे। राजेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो तारीखी जिला सहकारी बैंक आज वो सड़क से दिखाई देती है। जिस वक्त वो चेयरमैन बने जर्जर खजाना था, जर्जर इमारत थी, खजाने को मजबूत करने का काम
काम किया और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस इमारत को भी मजबूती देने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और अपने परम श्रद्धेय प्रोफेसर साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जिस मंच पर हैं ये मामूली मंच नहीं है।